हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसी। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ एक सीरीज़ यानी एक ऐसे टॉक्स जो हम आपसे शेयर करेंगे कि हम अपनी लाइफ को कैसे लंबा कर सकते हैं, यानी कि एंटी एजिंग प्रोसेस। सो लेट मी कम एंड शेयर विद यू। आज की जो सीरीज़ है एंटी एजिंग पे, उसमें मैं एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं आर्टीरियल क्लियरेंस थेरेपी या डिटॉक्सिफिकेशन। और मैं हर बार कोशिश करूँगा एंटी एजिंग थेरेपी से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक लेके आएँ और आपसे शेयर करें। देखिए, आप जानते हैं कि आई एम इनटू कॉस्मेटिक सर्जरी एंड वी डू कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स। लेकिन जितने भी हम ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करते हैं, अक्सर चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हैं, लाइपोसक्शन हैं, केमिकल पील्स हैं, बोटॉक्स हैं, लेजर्स हैं, ये सब बाहर से काम करते हैं, यानी स्किन के ऊपर से वर्क कर रहे हैं। ये अंदर से कोई चेंजेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं बॉडी के। इससे अलग कुछ ऐसे भी प्रोसेसेस हैं जिससे हम बॉडी को अंदर से रिजुविनेट कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं और हील कर सकते हैं। इन प्रोसेसेस को हम लॉन्जेविटी और एंटी एजिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्ट में और इंडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं देखता हूँ। वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर लोग 50 ईयर 60 ईयर में सोचते हैं कि उनकी लाइफ शुरू हुई है। दे आर आउट गोइंग, दे टेक अप प्रोजेक्ट्स, दे गो फॉर वर्ल्ड, they have their partners, they get married. For them life is beginning at 50 and 60. इंडियन सिनेरियो में हम देखते हैं कि लोग जब 50 क्रॉस करते हैं उनको लगता है उनकी ज़िंदगी खत्म हो गई या लाइफ के अंदर सब चीज़ें खत्म हो गई, एंड दे आर प्रिपेयरिंग टू रिटायर, टू सेटल डाउन, और मे बी दे आर वेटिंग फॉर डेथ, नथिंग एल्स। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक इंडियन आउटलुक में और वेस्टर्न आउटलुक में। वेस्टर्न मेंटालिटी में 60 ईयर्स में ज़िंदगी को शुरुआत माना जाता है, मिडिल एज माना जाता है, जबकि इंडिया में 60 को फैग एंड माना जाता है ज़िंदगी का। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आउटलुक में। खैर, आने वाले समय में ये बदलने वाला है। हो सकता है हमारा लाइफ स्पैन बढ़े। आप जानते हैं जापानीज़ कंट्रीज़ के अंदर जो लाइफ स्पैन है एवरेज वो 80 to 90 ईयर्स है, और इंडिया में अभी भी हमारा एवरेज लाइफ स्पैन 65 के करीब है। सो वी आर स्टिल क्वाइट बिहाइंड द वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड जापानीज़ कंट्री, जहाँ पे हमारा लाइफ स्पैन अभी भी बहुत कम है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रीटमेंट की जो आपके लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है, ओल्ड एज की कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकता है और बहुत सी बीमारियों से आपको बचा सकता है। तो लेट मी टॉक अबाउट आर्टीरियल क्लियरेंस थेरेपी। नो, ये एक ट्रीटमेंट है जो कन्वेंशनल मेडिसिन बहुत कम जानती है, बहुत कम बात करती है, और बहुत कम डॉक्टर जो कन्वेंशनल मेडिसिन में है उस आपको इससे बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ दिस ट्रीटमेंट? देखिए, ये चीज़ साइंस आज अच्छे से मानती है, मेडिकल लिटरेचर अच्छे से मानता है। जितने हैवी मेटल्स हैं, आप चाहे वो लेड है, मर्करी है, आर्सेनिक है, वो आपकी बॉडी में बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट करते हैं। खास करके लेड, मर्करी एंड आर्सेनिक और कैडमियम, ये चार बहुत बड़ा डैमेज करते हैं बॉडी के अंदर। जिन कंडीशंस में हम इंडिया में रह रहे हैं, our water is polluted, our air is polluted, we are facing lot of pollution from all over, और ये हैवी मेटल्स धीरे धीरे हमारे ब्लड में, बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, और हमारी बॉडी में वेरियस डैमेजेस एंड डिजीजेस क्रिएट करते हैं। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स में एक बहुत हाई इंसिडेंस कैंसर का, एक के बाद एक बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आज कैंसर से, या तो उनको कैंसर हो रहा है या कैंसर से डेथ हो रही है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। हो सकता है उनकी लाइफस्टाइल, अल्कोहल स्मोक एंड लॉट ऑफ स्मोकिंग, इसके कारण जो अंदर पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं, हैवी मेटल्स जा रहे हैं, वो बॉडी को डैमेज करते हैं, जिसके कारण ये बीमारियां होती हैं। व्हाट इज द सोल्यूशन वी हैव फॉर दिस हैवी मेटल्स? देखिए, कुछ तो ऐसे हैं जिनको हमको लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे। अगर आप देखें, स्मोकिंग एक बहुत कॉमन रीज़न है जिससे कैडमियम का लेवल बढ़ता है, आर्सेनिक का लेवल बढ़ता है। तो स्मोकिंग इज समथिंग वी शुड अवॉइड एट ऑल लेवल्स। देन वाटर इज अनदर सोर्स जिससे बहुत सारा हैवी मेटल्स, खास करके लेड हमारे में आता है। आज से कुछ समय पहले तक जो पाइप्स हैं जिसमें पानी आता था वो लेड की बनी होती थी। लेड पानी में डिजॉल्व होता है, लेड इज़ हाईली टॉक्सिक टू द बॉडी। अब शायद ये पाइप्स बदल रही हैं, अब लेड का इस्तेमाल नहीं होता है पाइप्स में, तो आई होप कि आने वाले समय में लेड का इस्तेमाल कम से कम होगा। इसी तरह से पेट्रोलियम जो इस्तेमाल किया जाता था, उसमें लेड को इस्तेमाल किया जाता है एज अ नॉकिंग डिवाइस, ताकि पेट्रोल में नॉकिंग ना हो। लेकिन अभी वो चीज़ बंद कर दी गई है लकीली, और वो जो लेड पेट्रोल में इस्तेमाल होता था उसको हम इनहेल करते थे, तो वो लेड हमारे अंदर जाके ब्रेन में, बोन्स में, ब्लड में डिपॉजिट हो जाता था। तो ये सारे हैवी मेटल्स लाइफस्टाइल से बहुत जुड़े हुए हैं।
जितना अच्छा हमारा हवा होगा, पानी होगा, खाना होगा, उतना कम इन हैवी मेटल्स के करीब हम आएंगे। तो एक तो हम जितने इंटॉक्सिकेशन से बच सकते हैं बचें। अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इसको अवॉइड करें। वाटर की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, जितने कम उनमें हैवी मेटल्स होंगे, उतना ही बेटर है हमारे लिए। यूटेंसिल्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्तन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एल्युमिनियम के बर्तन का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। एल्युमिनियम हमारे लिए टॉक्सिक है, ब्रेन में डैमेज कॉज करता है। इसी तरह से हम जो नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्टिक बर्तन भी काफ़ी टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। उनके अंदर से भी टॉक्सिक मेटल्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ बताया, कुछ चीज़ें जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं हैवी मेटल्स फ्रॉम एंटरिंग इन द बॉडी। लेकिन जिनकी उम्र अभी 50s हो गई है, 60 हो गई है, और वो चाहते हैं कि जो हैवी मेटल्स बॉडी में आ गए हैं उनको निकाला जाए, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? उसका ट्रीटमेंट इंग्लिश में बोला जाता है किलेशन थेरेपी। किलेशन मतलब एक पंजे की तरह इन हैवी मेटल्स को पकड़ के आपके ब्लड से बाहर निकालना। इसमें कुछ केमिकल्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे EDTA है, DMSA है, जिसके थ्रू हम इन हैवी मेटल्स को आपकी बॉडी से सेफली निकाल सकते हैं। इसकी पूरी टेक्नोलॉजी है, इसकी पूरी साइंस है, इसका पूरा सिस्टम है। जो डॉक्टर्स ट्रेंड हैं इसके अंदर आपकी हैवी मेटल्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, वो बहुत आसानी से आपकी बॉडी में से लेड, मर्करी, आर्सेनिक, कैडमियम, इन मेटल्स को धीरे धीरे निकाल सकते हैं। इन सब में समय लगता है। कुछ ओरल टैबलेट्स हैं जैसे DMSA जिसको लेना पड़ता है, कुछ इंजेक्शंस हैं लाइक EDTA जिसको दिया जाता है ड्रिप में। रेगुलर 30 to 40 ड्रिप्स लेनी होती हैं, 2 से 3 महीने का समय लगता है, और ये हैवी मेटल का लोड काफ़ी कम किया जा सकता है। तो क्या फ़ायदा अगर हम ये लोड कम करते हैं हैवी मेटल का, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमको? देखिए, अगर आप टाइमली इन हैवी मेटल्स को कम कर लेते हैं और आपको कोई मेजर डिजीज़ नहीं है, तो आने वाले समय में जो कैंसर के इंसिडेंसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ये साइंटिफिक टैक्ट एक ट्रायल हुआ है, टैक्ट ट्रायल, जिसमें ये पाया गया है कि जो लोग किलेशन थेरेपी लेते हैं उनमें कैंसर का इंसिडेंस कम हो जाता है कंपेयर टू पीपल हु हैव नॉट टेकन किलेशन थेरेपी, जिनमें हैवी मेटल्स का इंसिडेंस ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर हम ये किलेशन थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, अगर हम हेल्दी हैं और अभी कोई बीमारी नहीं है, टाइमली लेते हैं, तो आने वाले वक्त में ये कैंसर के इंसिडेंसेस को हम कम कर सकते हैं। क्योंकि एक रीज़न कैंसर का हैवी मेटल्स भी है, तो कैंसर का इंसिडेंस कम हो सकता है। सेकेंड, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर और लेड का आपस में बहुत गहरा रिलेशन पाया गया है। अगर हम ये किलेशन थेरेपी लेते हैं तो बहुत से केसेस में जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो कम होने लगता है या बेटर होने लगता है, उसका कंट्रोल बेटर होने लगता है। नंबर थर्ड, न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस। आप जानते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है, मेमोरी लॉस, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ये सारी बीमारियां होने लगती हैं ब्रेन की, और इसके पीछे एक रीज़न हैवी मेटल्स अगेन आ रहा है। हैवी मेटल्स जब कम होते हैं तो ये मेमोरी लॉस जो एज के साथ हो रहा है, अल्जाइमर्स हो रही है, डिमेंशिया हो रहा है, पार्किंसंस हो रहा है, और भी जो ब्रेन की मेजर डिसऑर्डर्स हैं, इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं आपके अंदर की इन्फ्लेमेशन चल रही है, डैमेज चल रहा है, जिसको हम कम कर सकते हैं टाइमली अगर हम किलेशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अनदर थिंग जहाँ पे हम किलेशन थेरेपी का या आर्टिल क्लियरेंस थेरेपी का इस्तेमाल देखते हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे सोरियासिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपके बॉडी के सेल्स आपके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हम हैवी मेटल्स का बहुत बड़ा रोल पाया गया है। ख़ास करके देखा जाता है कि हैवी मेटल्स लाइक कॉपर ज़्यादा है या फिर लेड ज़्यादा है या आर्सेनिक ज़्यादा है, इनकी वजह से ये ऑटोइम्यून डिजीज़ ट्रिगर होती हैं बहुत बार। तो जब हम इन ऑटोइम्यून डिजीज़ को, अगर हम ये हैवी मेटल्स को रिमूव करते हैं तो ऑटोइम्यून डिजीज़ का इंसिडेंस हम कम कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये ऑटोइम्यून डिजीज़ का इंसिडेंस बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे हम देखते हैं किलेशन थेरेपी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ना एक और कंडीशन जहाँ हम देखते हैं किलेशन थेरेपी काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इफेक्टिव है आपका लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, वो है हार्ट डिजीज़। आप जानते हैं हार्ट डिजीज़ का एक कारण आपकी आर्टरीज में क्लॉट, कोलेस्ट्रॉल जमा होना है या आर्टरीज का टाइट होना, स्पैज़म होना है। बट देयर इज समथिंग एल्स जो बहुत कम लोग जानते हैं। आर्टीरियल डिजीज़ का एक बहुत बड़ा कारण है अंदर ही अंदर जो इन्फ्लेमेशन चल रही है, और इस इन्फ्लेमेशन का एक कारण हैवी मेटल्स भी है और आपकी डाइट भी है। तो अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते हैं और ट्रांस फैटी एसिड को कम करते हैं और साथ में हैवी मेटल्स को कम करते हैं, तो जो इन्फ्लेमेशन आपकी नसों में चल रही है, ब्लड वेसल्स में चल रही है, उसको आप कम कर सकते हैं और हार्ट डिजीज़ से होने वाले इंसिडेंट्स को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दीज आर द एडवांटेजेस
ऑफ रिमूविंग हैवी मेटल्स फ्रॉम योर बॉडी बाय केलेशन थेरेपी और आर्टीरियल क्लियरेंस थेरेपी। तो इसको आप ले सकते हैं, इनको आप रिमूव कर सकते हैं और इन सब बीमारियों से आप बच सकते हैं। यू कैन लीड अ मच लॉन्गर, हेल्थियर एंड हैप्पियर लाइफ इफ़ यू अंडरगो हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन और इनको अगर आप रिमूव करते हैं। एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आप डेंटल काम करवा रहे हैं और ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं दांतों का, तो एक बात याद रखें, मरकरी यानी एमेलगम का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जो एमेलगम दांतों में भरा जाता है, मरकरी उसमें काफ़ी होती है और मरकरी जब लीक करती है धीरे धीरे, 20 साल तक देखा गया है वो मरकरी आपकी बॉडी में लीक करती रहती है और मरकरी आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत टॉक्सिक है। थोड़ी सी डोज मरकरी भी आपके ब्रेन को डैमेज कर सकती है। आज ऑटिज्म जो बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका बहुत ज़्यादा लिंक मरकरी के साथ जोड़ा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एमेलगम अगर आप दांतों का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो भूल कर भी एमेलगम का इस्तेमाल ना करके करें। सेरामाइड्स हैं या बाकी आजकल नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, डेंटिस्ट से बात करें, उनको बोलें कि हमारे दांतों के फिलिंग्स में एमेलगम बिल्कुल यूज़ ना करें। इस बात का बिल्कुल ध्यान करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप भसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।